जीवन में हर कोई किसी न किसी रूप में चिंता से जूझता है। कुछ लोग अपने अतीत को लेकर चिंतित रहते हैं, तो कुछ लोग भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझे रहते हैं। परंतु चिंता न केवल हमारे मन को अस्थिर करती है, बल्कि हमारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को भी खत्म करती है। जीवन एक नदी के समान है, जो अनवरत बहती रहती है। इसे थामा नहीं जा सकता, लेकिन हम अक्सर भविष्य की चिंताओं और अतीत की यादों में उलझकर वर्तमान को नजरअंदाज कर देते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में इस सत्य को बार बार रेखांकित किया कि वर्तमान क्षण में जीने से ही जीवन का वास्तविक आनंद मिलता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता हूं। यह सोचकर मुझे भय लगता है कि कल क्या होगा। बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक साधु जंगल में एक विशाल पत्थर के नीचे आराम कर रहा था। अचानक उसे लगा कि पत्थर कभी भी गिर सकता है और उसे कुचल देगा। वह इतना डरा कि तुरंत वहां से भाग गया। अगले दिन उसने देखा कि पत्थर वहीं है और वर्षों तक वह पत्थर वहीं स्थिर रहा। साधु ने अपना डर व्यर्थ में खुद पर हावी होने दिया। पत्थर तो स्थिर था, लेकिन उसके मन ने उसे बेचैन कर दिया। वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का हर क्षण अनमोल है। यदि हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें, तो न केवल हम शांति का अनुभव करेंगे, बल्कि अपने निर्णय भी बेहतर तरीके से ले सकेंगे। उन्होंने ध्यान, मेडिटेशन को एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया, जो मन को वर्तमान में स्थिर रखने में मदद करता है। उन्होंने कहा, भूतकाल पर मत सोचो, भविष्य के बारे में चिंता मत करो, केवल वर्तमान में जियो, क्योंकि जीवन यही है, शांति और खुशी। वर्तमान में जीने से मन का तनाव कम होता है और जीवन का आनंद बढ़ता है। बेहतर निर्णय, जब आप ध्यानपूर्वक हर क्षण में जीते हैं, तो आपके निर्णय अधिक स्पष्ट और प्रभावी होते हैं। सकारात्मकता का विकास, वर्तमान में जीने से आप चीजों को सकारात्मक रूप में देखना सीखते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से मानसिक तनाव कम होता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। चिंता मनुष्य के जीवन की एक सामान्य प्रतिक्रिया है, लेकिन जब यह चिंता अत्यधिक हो जाती है, तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगती है। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं और कहानियों के माध्यम से चिंता से मुक्त होने के मार्ग दिखाए हैं। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। चिंता का स्रोत क्या है? बुद्ध के अनुसार चिंता का मूल कारण हमारी इच्छाएं, असुरक्षाएं और भविष्य की अनिश्चितता है। जब हम किसी चीज के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, तो हम अपने मन को उसी में उलझा लेते हैं। यह प्रक्रिया हमारी ऊर्जा को खत्म करती है और हमें शांति से वंचित कर देती है। एक बार बुद्ध से एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं हमेशा चिंता में रहता हूं, कृपया मुझे इससे मुक्ति का मार्ग बताइए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पानी में एक पत्थर डालो और देखो कि वह कितना नीचे डूबता है। अब एक पत्ती डालो और देखो कि वह कैसे तैरती है। चिंता का भार पत्थर के समान है, जो तुम्हें नीचे खींचता है। लेकिन अगर तुम हल्के और सहज बनो, तो तुम्हारा मन पत्ती के समान हल्का हो जाएगा। चिंता से मुक्ति के लिए बुद्ध के उपदेश स्वीकार करना। बुद्ध ने सिखाया कि चिंता से लड़ने की बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए। जब आप चिंता को एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानेंगे, तो उसका असर आप पर कम होगा। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना, चिंता का मुख्य कारण भविष्य की कल्पना करना है। वर्तमान क्षण में जीने से आपका ध्यान उन बातों पर केंद्रित होगा जो वास्तव में आपके नियंत्रण में हैं। नियंत्रण का भ्रम छोड़ना, बुद्ध के अनुसार जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हमें यह समझना चाहिए कि कुछ घटनाएं अपने प्राकृतिक क्रम में होती हैं और उन पर चिंता करना व्यर्थ है। सही दृष्टिकोण अपनाना, बुद्ध ने सम्यक दृष्टि, राइट व्यू का महत्व बताया। इसका अर्थ है कि चीजों को सही और वास्तविक दृष्टिकोण से देखना। चिंता का सामना करने के लिए अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक और यथार्थवादी बनाना चाहिए। ध्यान मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। बुद्ध ने ध्यान को आत्मनिरीक्षण और चिंता को कम करने का मार्ग बताया।
नियमित ध्यान से आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक महिला अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वह अत्यधिक चिंता और दुख में थी। उसने बुद्ध से कहा, मेरे बच्चे को जीवन दान दीजिए। बुद्ध ने उसे एक काम सौंपा, जाओ और ऐसे घर से सरसों के बीज लेकर आओ जहां किसी ने मृत्यु का सामना न किया हो। महिला ने हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह उसे वही उत्तर मिला, मृत्यु हमारे जीवन का हिस्सा है। महिला को यह समझ आया कि चिंता और दुख को हर कोई झेलता है। यह जीवन का एक स्वाभाविक सत्य है। वह शांति से लौट आई और अपनी चिंता को त्याग दिया। चिंता से मुक्त होने के व्यावहारिक उपाय। अपनी चिंताओं को लिखें। जो बात आपको परेशान कर रही है उसे कागज पर लिखें। यह अभ्यास आपके मन को हल्का करेगा। प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्रकृति में समय बिताने से मन शांत होता है और विचार साफ होते हैं। सामाजिक संपर्क बढ़ाएं। मित्रों और परिवार के साथ समय बिताने से आपके मन की चिंता कम हो सकती है। ध्यान और योग करें। रोजाना ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जीवन के हर मोड़ पर हमें धैर्य और संतुलन की आवश्यकता होती है। चाहे वह किसी कठिनाई का सामना करना हो या अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का प्रयास, धैर्य और संतुलन ही सफलता और शांति की कुंजी है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से इन दो गुणों का महत्व समझाया। धैर्य एक अद्भुत शक्ति। बुद्ध के अनुसार धैर्य वह गुण है जो मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर बनाए रखता है। उन्होंने कहा, क्रोध को प्रेम से और अधीरता को धैर्य से जीतना चाहिए। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया जो अपने जीवन में बार बार असफल हो रहा था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपने प्रयासों से थक गया हूं। सफलता मुझसे दूर है। अब क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे एक पेड़ के पास ले जाकर कहा, क्या तुम जानते हो कि यह पेड़ इतना बड़ा कैसे हुआ? युवक ने उत्तर दिया, इसने धीरे धीरे वर्षों तक धूप, पानी और मिट्टी से पोषण लिया। इसके बाद यह इतना विशाल बना। बुद्ध ने कहा, जीवन भी ऐसा ही है। धैर्य से किए गए प्रयास ही तुम्हें बड़ा और मजबूत बनाएंगे। हर दिन का छोटा प्रयास तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। संतुलन का महत्व। बुद्ध के अनुसार जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने मध्य मार्ग की शिक्षा दी, जो न तो अत्यधिक कठोरता का पक्षधर है और न ही अत्यधिक भोग विलास का। संतुलन का अर्थ है हर स्थिति में खुद को स्थिर और नियंत्रित रखना। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक वीणा दिखाई और पूछा, अगर इसके तार बहुत ढीले होंगे तो क्या यह बज सकेगी? शिष्य ने उत्तर दिया, नहीं। गुरुदेव, बुद्ध ने फिर पूछा, अगर इसके तार बहुत कस दिए जाएं तो क्या यह सुरीली ध्वनि देगी? शिष्य ने कहा, नहीं, यह टूट जाएगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन भी ऐसा ही है। न अधिक ढीलापन, न अधिक कठोरता। केवल संतुलन से ही जीवन सुरीला और सार्थक बनता है। एक बार बुद्ध के पास एक किसान आया जो अपने खेत की समस्याओं को लेकर परेशान था। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पास 83 समस्याएं हैं। मेरी फसल अच्छी नहीं होती, बारिश समय पर नहीं होती और मेरे परिवार में झगड़े होते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी समस्याएं नहीं सुलझा सकता, लेकिन मैं तुम्हें 84वीं समस्या से छुटकारा पाने का तरीका सिखा सकता हूं। किसान ने हैरानी से पूछा, 84वीं समस्या क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह सोचने की चिंता कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं नहीं होनी चाहिए। यदि तुम इसे त्याग दो तो शेष समस्याएं तुम्हें उतनी परेशान नहीं करेंगी। सच्ची खुशी क्या है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे हर व्यक्ति जीवन में कभी न कभी जरूर पूछता है। बहुत लोग खुशी को धन, भौतिक वस्तुओं या सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध ने सिखाया कि सच्ची खुशी इन बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। उन्होंने बताया कि खुशी हमारे दृष्टिकोण, सोच और जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। खुशी और इच्छाओं का संबंध। बुद्ध ने कहा, इच्छाएं दुख का मूल कारण हैं। जब हम भौतिक चीजों, उपलब्धियों या मान्यता की इच्छा करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। यदि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी होते हैं, और जब वे पूरी होती हैं
तब भी हम और अधिक पाने की लालसा करने लगते हैं। यही चक्र हमें कभी भी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं करने देता। एक बार बुद्ध के पास एक अमीर व्यक्ति आया, जिसने उनसे पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार और ऐश्वर्य, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? बुद्ध ने उसे एक कटोरा पानी और मुट्ठी भर नमक दिया। उन्होंने कहा, इस पानी में नमक डालो और इसे पीकर बताओ कि कैसा लगा। उस व्यक्ति ने कहा, यह बहुत कड़वा है। बुद्ध ने उसे एक झील में नमक डालने और झील का पानी पीने को कहा। इस बार उसने कहा, यह पानी मीठा है, नमक का स्वाद महसूस ही नहीं हो रहा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी का रहस्य यह है कि तुम अपनी इच्छाओं, नमक को अपने जीवन झील में घोल दो। जब तुम्हारा मन बड़ा और सहनशील होगा तो छोटी छोटी समस्याएं तुम्हारी खुशी को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति और हमारे दृष्टिकोण में है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना, दूसरों की मदद करना और वर्तमान में जीना सीखते हैं तो हमें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन को सरल, संतुलित और सकारात्मक तरीके से जीकर हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं।